हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। आज 15 अगस्त है और इस शुभ अवसर पर ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ द ड्राइंग हाउस मैं आपको, अपने भारतवासियों को, सभी व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जाहिर सी बात है, आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर हम जिस भारतीय सुपर हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक देशभक्त ही होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि देशभक्त कहते ही जो नाम, जो तस्वीर आपके और मेरे दिमाग में आ रही है वो सेम है, वो एक ही है। और मैं बात कर रहा हूं हमारे भारतीय देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की। तिरंगा इज अ सुपर हीरो दैट बिलोंग्स टू राज कॉमिक्स। 90s के दशक में इसका निर्माण किया गया एंड थ्रू आउट 90s तिरंगा वॉज अ एक्सट्रीमली पॉपुलर कैरेक्टर। जाहिर सी बात है, जब हम तिरंगा की बात करते हैं, अपने लुक से, अपनी कॉस्ट्यूम से, अपने नाम से तिरंगा देशभक्ति दिखाता है, तिरंगा देशभक्ति प्रेजेंट करता है। एंड एट द सेम टाइम तिरंगा के साथ में ये बात भी हमेशा से जुड़ी हुई है कि कॉमिक बुक फैंस, कॉमिक बुक रीडर्स उसको कैप्टन अमेरिका का रिप ऑफ मानते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि तिरंगा के साथ चली आ रही हैं। बट नेवरदलेस इतने सालों में तिरंगा की पॉपुलैरिटी और उसकी स्टोरी टेलिंग में, उसकी स्टोरी टेलिंग को पसंद करने में दर्शकों में, रीडर्स में कभी कोई कमी नहीं आई है। आज हम जिन कॉमिक बुक्स की बात करने जा रहे हैं वो तिरंगा की शुरुआती 4 कॉमिक बुक्स हैं जो कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता डिवीजन के द्वारा एक बार फिर से रीप्रिंट की गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द फर्स्ट 4 कॉमिक बुक्स ऑफ तिरंगा विच इज ऑल्सो नोन एज द ओरिजिन सीरीज ऑफ तिरंगा। इस वक्त ये मेरे हाथों में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इन सभी में से जो सबसे पहली कॉमिक बुक तिरंगा की मार्केट में आई थी वो थी दंगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर इन इटसेल्फ, तिरंगा का जो निर्माण हुआ, जिस तरीके से उसकी कहानी दिखाई गई और जिस तरीके की उसकी कहानी के जो प्लॉट्स हुआ करते थे, जो किरदार होते थे, जो विलेंस हुआ करते थे, शुरुआती कॉमिक बुक्स में, खास तौर से इन शुरुआती कॉमिक बुक्स में तिरंगा के विलेंस कोई सुपर विलेंस नहीं हुआ करते थे। उसकी कहानी के सुपर विलेंस करप्ट पॉलिटिशियंस ही हुआ करते थे। उसकी कहानी के सुपर विलेंस वो लोग हुआ करते थे जो या तो खुद करप्ट थे या फिर इस करप्ट पॉलिटिक्स से या करप्ट सिस्टम के सताए हुए थे और उसके अगेंस्ट गलत रास्ते पर खड़े हो गए थे। तिरंगा अक्सर ऐसे ही किरदारों से जूझता, लड़ता और जीतता हुआ दिखाई देता था। हालांकि दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जैसे जैसे कॉमिक बुक्स आगे बढ़ी, तिरंगा का कैरेक्टर भी, तिरंगा का किरदार भी किसी और सुपर हीरो की तरह बाकी क्रिमिनल से लड़ने लग गया, सुपर हीरो से लड़ने लग गया। बट दिस इज कंप्लीटली ट्रू दैट शुरुआती कॉमिक बुक्स में देशभक्ति का एलिमेंट ना केवल तिरंगा में हुआ करता था, बल्कि उस पूरे एनवायरनमेंट में होता था जिसमें तिरंगा कहानी को आगे बढ़ाता था या जिस कहानी के जरिए तिरंगा आगे बढ़ता था। तिरंगा इज वन सच कैरेक्टर जिसको, जैसा कि मैंने कहा, कि कैप्टन अमेरिका का रिप ऑफ माना जाता है। हालांकि ये कंप्लीटली सच नहीं होगा, बट सिंस उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है, उसका जो मेन वेपन है वो एक शील्ड है, जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि हम कितना भी तर्क वितर्क कर लें, लेकिन फैंस और रीडर्स डेफिनेटली उसको कैप्टन अमेरिका से जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। मैं जबरदस्ती तिरंगा के फेवर में नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज वन थिंग दैट इज फॉर श्योर दैट तिरंगा की स्टोरी लाइन, तिरंगा की ओरिजिन स्टोरी, डेफिनेटली जो ओरिजिनल ओरिजिन स्टोरी है वो कैप्टन अमेरिका या उसके जैसे किसी भी कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। उसकी कहानी को बहुत समझदारी से बनाया गया और जिस तरीके से कहानी में तिरंगा का किरदार सामने आता है एक सुपर हीरो बन के, वो भी अपने आप में बहुत अमेजिंग है। अगर हम तिरंगा की सबसे पहले लुक की बात करें तो कुछ यूं दिखाई देता था तिरंगा। पहले उसकी कॉस्ट्यूम जस्ट लाइक द इंडियन फ्लैग हॉरिजॉन्टल वे में बनाई गई थी। लेटर ऑन उसकी आने वाले कुछ कॉमिक बुक इश्यूज के बाद उसकी कॉस्ट्यूम को चेंज किया गया और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स किए गए जो कि आज भी हमारे आज के नॉन तिरंगा में देखे जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स द लेटर ऑन स्टोरी, द लेटर ऑन कॉमिक बुक्स आर वेरी पॉपुलरली known for the illustrations of दिलीप चौबे सर, बिकॉज तिरंगा की अगर हम बात कर रहे हैं और दिलीप सर की ये बात ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। दिलीप सर ऑलवेज ड्रू तिरंगा इन अ वेरी यूनिक वे। उनका जो ड्रॉ करने का तरीका था, उनकी एनाटमी को एनहेंस दिखाने का जो तरीका था, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था। और मेरी तरह कई सारे फैंस थे जिनको तिरंगा आज भी दिलीप सर की इलस्ट्रेशंस में ही याद है। तिरंगा को और तिरंगा की कॉमिक बुक्स को जो चीज़ यूनिक बनाती है वो देशभक्ति ही है। तिरंगा की कहानी में तिरंगा के किरदार
जैसे कि मैंने कहा, चाहे वो विलेंस हो, चाहे वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो, चाहे वो तिरंगा की खुद की फैमिली हो। तिरंगा यानी कि जिसका ओरिजिनल नाम कॉमिक बुक्स में अभय है, उसको भी एक कांस्टेबल का बेटा दिखाया गया है और एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार कांस्टेबल है जो कि कुछ करप्ट पुलिस वालों और पॉलिटिशियंस के बीच में फंस जाता है। जब अपने पिता के साथ अन्याय को अभय देखता है और अपनी आंखों से आई विटनेस करता है, वो फैसला करता है कि वो अपने पिता का सपना तो जरूर पूरा करेगा, लेकिन खाकी पहन के नहीं, बल्कि हमारे देश के सम्मान को लपेट कर। और इस तरीके से राज कॉमिक्स में सामने आता है तिरंगा। ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंट कॉमिक बुक्स अगर हम देखें तो तिरंगा की जो शील्ड है उसका भी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जो कैरेक्टर, जो इमेज, जो कैरेक्टर डिजाइन आज भी पॉपुलर है, वो वही 90s के दौर का है, जिसमें तिरंगा के पास हूबहू वैसी ही शील्ड है जैसे कि कैप्टन अमेरिका के पास हुआ करती थी। दिस इज फॉर श्योर। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share this video with others. Thank you so very much. Goodbye. God bless you. And once again, a very happy Independence Day.